मांग बैंकों का निजीकरण का जो सरकार का प्रयास है उसका विरोध करना था। इसके लिए हमने अखिल भारतीय स्तर पर हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। उसी के अनुपालन में हम लोग आज दूसरे दिन भी टोटल स्ट्राइक पर रहे हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की और जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो देश हित में हो वही करना चाहिए। निजीकरण देश हित में नहीं है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा भी संडे को 19 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक हम लोग निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशंस का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन के बाद हम उनको फ्री दवाइयाँ देंगे, फ्री काला चश्मा होगा और ऑपरेशन से पहले जो शुगर टेस्ट होता है वो भी फ्री होगा। क्या टारगेट रहेगा मरीजों के लिए, कितने मरीजों का ऑपरेशन? हमारी उम्मीद ये है कि कम से कम एक दिन में 40 से 50 हमारे रजिस्ट्रेशन तो मिल ही जाएंगे और अगर उससे ज़्यादा भी हो जाता है देन मोस्ट वेलकम। जितना ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं उतना ज़्यादा हम उनके लिए करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये जो हॉस्पिटल है हमारा KB पटेल हॉस्पिटल, एट प्रेजेंट भी उसमें हमारा पैथोलॉजी का कैंप चल रहा है जिसमें 31 टेस्ट ₹599 में ही हो रहे हैं। उसमें लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन एक्सेट्रा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये का ही पर्ची कटता है और उस दिन तो सब निःशुल्क होगा संडे। देखिए, इसमें 11 लोग सम्मानित होंगे। आज उन्हीं 11 लोगों का आज यहाँ पर नाम का घोषणा हुई है और एक से एक दिग्गज है जिनके नाम की घोषणा हुई है, जिन्होंने पूरे ब्रज प्रांत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। और 21 तारीख को कलाकृति ऑडिटोरियम में महामहिम राज्यपाल आनंदीबाई पटेल जी उन सब अवार्डियों को सम्मानित करेंगी। और मैं अपनी तरफ से इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन अभिनंदन करता हूं। क्योंकि देखिए, जब किसी को अवार्ड हम लोग देते हैं तो एक अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का और देश का जब नाम रोशन करता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को ज़रूर हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। ऐसे सम्मान देने से हमारे और समाज में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको और उत्साहवर्धन मिलता है और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होता है, समाज का नाम रोशन होता है। और इन्हीं सब बिंदुओं पर ये 5 ब्रजरत्न अवार्ड पहले हो चुके हैं। 6वां संस्करण है ब्रजरत्न अवार्ड का और मैं सभी अवार्डियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये ब्रजरत्न अवार्ड्स का 6वां संस्करण है। 21 दिसंबर को आगरा के कलाकृति ऑडिटोरियम में इसमें 12 विभिन्न कैटेगरीज में देश की ऐसी विभूतियाँ जो ब्रज क्षेत्र में जिन्होंने जन्म लिया और अपने मुकाम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित किया, ऐसे लोगों के जीवन उनको सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन, उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, लेकिन उनसे प्रेरणा आगे की जनरेशन के साथ उस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू 2016 में किया गया था। और ये पिछली बार भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के हाथ सम्मानित हुए थे, इस बार भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आ रही है इस कार्यक्रम में। और एक बड़ी लंबी और आदर्शिक हर लेकिन पहले 5-5 को चुना गया और 5-5 पर एक की वोटिंग की गई। 38 इसमें जूरी के मेंबर्स हैं और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इनको जो चुना गया है, मुझे लगता है कि जिन लोगों को चुना गया है वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। और आने वाली पीढ़ियाँ जब उनके कार्यक्रम को देखा जाएगा और उनके ऊपर बाद में ऐसा भी है कि उनकी एक पूरी बुक प्रकाशित की गई है तो ताकि उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा ले सके। कोई भी
शहर छोटा नहीं है, कोई मेट्रो से अपने आप को सीमित नहीं लेना है कि मुंबई का ही आगे बढ़ सकता है या उसका ही आगे बढ़ सकता है। एसीएम जो हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी आगरा के बहा में जन्म लिया, तो किसी भी गांव का भी, छोटे से छोटे गांव का भी कहाँ की पद तक पहुँच सकता है, और जब वडनगर से प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारा यहाँ से जो ब्रज क्षेत्र से है, और ब्रज क्षेत्र तो वैसे ही तरक्की की जन्म व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो अपने आप में वैसे ही धन्य और कहीं ना कहीं। इसमें करीब ब्रज रत्न अवार्ड में करीब 12 कैटेगरी है। इसमें अध्यात्म है, ग्रेट अचीवर है, खेल की कैटेगरी है, फिल्म की कैटेगरी है, कला संस्कृति की कैटेगरी है, चिकित्सा की कैटेगरी, तो ऐसे करीब 12 कैटेगरी हैं जिसमें ये अवार्ड है। जूरी मेंबर को सब 5-5 जो नाम हमारे पास आते हैं उसमें से जूरी मेंबर 38 जूरी मेंबर हैं, उनको एक नाम सेलेक्ट करना होता है और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। जनपद आगरा में आगरा पुलिस ने थाना जगदीशपुरा क्षेत्र अंतर्गत चौकी बीजपुरी के अंतर्गत एक नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के कंपनी के लीगल एडवाइजर की टीम आई थी और उनके साथ संबंधित विभाग के साथ पुलिस ने दबिश डालकर वहां पर मौके से 695 कट्टे खाली अल्ट्राटेक कंपनी के और 420 बोरी कटे फटे सीमेंट के, एक ट्रक, एक छोटा हाथी और एक अदद वैगनार कार, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और उसको बोरे को सिलने की मशीन वगैरह सब बरामद किया है। और पुलिस ने उनके द्वारा दी गई तहरीर पर, कंपनी के अधिकारियों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है और जो वहाँ का मालिक है उसे जेल भेजा जा रहा है।